कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक है गणित विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। याद रखना आपको 22 का सही आंसर है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर स नंबर है। देखिए 1/√2 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे √23 और √23 प्लस माइनस में कटे के 3 आएगा, ये परिमेय हो गई। यहाँ पे √7 और √7 कटेगा 2/7, ये भी परिमेय हो गई। यहाँ पे इसको 3 ही समझेंगे क्योंकि गलत प्रिंट किया गया है। 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगेगा a² माइनस b², तो 3² माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 25 आएगा, जो माइनस 16 आएगा आपका, तो ये भी परिमेय हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर 1/√2। ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से समझिएगा इसको। a की घात में p है बटे a की घात में q है, तो a की घात में p प्लस q होता है क्या? ये नहीं होता है, तो ये असत्य है, इसमें नहीं लगाना, समझ के लिखिएगा। आंसर आपको बताने वाले हैं। ब नंबर है, a की घात p है और पूरे की घात में q दिया है, तो घात में फिर से p प्लस q किया, तो ये भी नहीं होने वाला है। इसमें देखिए a की घात p बटे में है a की घात q। देखिए आधार जब समान रहता है और बटे में रहता है तो घातें घटती हैं, तो ये यहाँ पे सही लग रहा है, तो ये सत्य बोल रहा था, तो स नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले द भी देख लीजिए, क्योंकि a की घात p और a की घात q में a की घात 2 और p q होता है, ये भी नहीं होता है। ये घातांक नियम तीनों गलत हो रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न भी यही कह रहा है, यदि b बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान समझिए, इसमें असत्य बोल रहा है। तो यहाँ पे जो घातांक नियम दिए हुए हैं, 3 नियम सही दिए हैं, एक गलत दिया हुआ है, तो आपको वही देखना है। पहला दिया है b की घात m और b की घात n, आधार समान है गुणे में तो घातें जुड़ती हैं, तो ये सत्य बोल रहा है, तो हमको असत्य ढूंढना है। देखिएगा ब नंबर, b की घात m है और पूरे की घात n है, तो घात का गुणा हो जाता है, तो b की घात में m गुणे n किया, तो ये भी सत्य बोल रहा है। सा और दा देखिए सेम है, केवल घात में अंतर है, बटे वाला है ये, भाग में जब रहता है b की घात m बटे b की घात n, इसमें भी है और इसमें भी है, तो घात घटती है, लेकिन n माइनस m नहीं होगा, m माइनस n ही होगा। जो पहले घात रहेगी उसमें दूसरी घात घटती है, जो हर वाली रहती है, तो ये यहाँ पे असत्य लग रहा है। स नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर हो जाएगा। पाँचवा देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? तो 1 और 2 के बीच क्या हो जाएगा? 1 दशमलव करके आएगा, तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसका। आ नंबर में है 5/4, तो भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 1 कम 4 एक बार जा रहा है, 2 से 4 दूनी 8, 2 से के अंदर ही है ये। ब नंबर देखेंगे 8 1 कम 8 जा रहा है, 8 दूनी 16, ये भी अंदर ही है। यहाँ पे स नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 2 से ज़्यादा जा रहा है ये, तो 1 और 2 के बीच में नहीं है। द भी देख लीजिए, 8 1 कम 8 है और 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाता है, 1 और 2 के बीच ही है, तो इसका भी सही आंसर स नंबर हो जाएगा। तो ये सही विकल्प के आंसर हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर 2 में, इसको भी समझिए। पहला, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर किस संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है? वास्तविक संख्याओं का। यहाँ पे आ जाएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह। संग्रह तो आगे लिखा हुआ है आपको वास्तविक, बस केवल लिख देना संख्याओं का संग्रह लिखा ही है। पहला का आंसर हो गया। दूसरा है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और q 0 नहीं होता, तो पूर्णांक होते हैं p और q, लेकिन q का मान 0 ना हो, बाकी सब हो सकता है। तीसरा देखिए, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है, तो r प्लस s और r माइनस s, जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव का पहला था सही विकल्प का, कि एक परिमेय और अपरिमेय को जब योग और अंतर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? अपरिमेय संख्या है, r प्लस s और r माइनस s, अपरिमेय। चौथा देखिए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ध्यान से जानिए क्या होता है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती भी लिख सकते हैं, अशांत अनावर्ती याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तीसरा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा या अशांत क्या होगा? अशांत होगा तो अनावर्ती नहीं होगा, आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत में अनावर्ती नहीं, आवर्ती होगा। दूसरा बोल रहा है, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है, तो 0 और 1 के बीच 1/2 कर सकते हैं। 0 और 1 के बीच ये आधा कहलाएगा 1/2, तो 0 1 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी 1/2।
तीसरा है क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनपसानी अनावर्तित नहीं दिख रहा है, डॉट डॉट नहीं लगा है, तो इसको सत्य है। चौथा बोल रहा है 6 7 7 ना लिख के आप हाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखने को बोला है, तो बोल रहा है क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ भी लिख सकते हैं चाहे तो। चौथा है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए, तो देखिए गुणा कैसे होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और √5 का √5 से जब करेंगे तो केवल एक 5 बचेगा, क्योंकि √25 का मान 5 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, इसका मान कितना आएगा, 60 आएगा। पाँचवा देखिए 2√2 प्लस 5√3 है, और √2 माइनस 3√3 है, तो इसका योग क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, ऐसे योग कर लेते हैं, 2√2 है और 1√2 है, तो ये जुड़ के 3√2 हो गया, डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं 3√2 हो जाएगा। और 5√3 प्लस में है और 3√3 माइनस में है, तो ये घट जाएगा, चिन्ह बड़ा वाले का प्लस का लगाएंगे, तो प्लस में बचेगा 5√3 में 3√3 चला गया, तो 2√3 तो बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, तो ये एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में देखिए सत्य सत्य बताना। पहला है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। आवर्ती बोल रहा है, ध्यान से देखिए, और शांत भी बोल रहा, तो ये सत्य बोल रहा है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या कि अशांत में होगा तो आवर्ती होगा, यानी कि रिपीटेड पुनरावृत्ति होगी। दूसरा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत पूर्ण होते हैं। तीसरा देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होता है, नहीं होता, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो रहेंगी वो पूर्ण नहीं होती, पूर्ण संख्याएं शून्य से चालू होती हैं, तो ये असत्य कह रहा है, इसका असत्य हो जाएगा तीसरे का। चौथा देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय होगी, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से जो स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। परिमेय जैसे बटे के रूप में वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण 0 से अनंत तक होता है।